गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर आए हैं, जिनमें से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मोस्ट बड़ा क्वेश्चन आपका दोस्तों यूएनओ। आपने नाम तो सुना होगा। इसका फुल फॉर्म दोस्तों होगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस, नेशनल नहीं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। हेडक्वार्टर, अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे, स्टेबलाइजमेंट कब हुआ तो दोस्तों 24 अक्टूबर 1945। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। अगर आपसे लिख करके पूछे दोस्तों यूएनओ डे कब सेलिब्रेट करोगे, अर्थात यूएनओ दिवस कब मनाएंगे आप लोग, तो आपको मालूम है दोस्तों यही 24 अक्टूबर को। कब मनाएंगे? 24 अक्टूबर को। यूएनओ का हेडक्वार्टर आजकल पूछ रहा दोस्तों कि यूएनओ का हेडक्वार्टर यानी प्रधान कार्यालय, मुख्यालय कहाँ इसका है? यूएसए। कहाँ हो जाएगा? यूएसए। यदि अगर पूछे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की संख्या, तो वर्तमान मेंबरशिप जो संख्या है वो है 193। अगर आपसे पूछेगा कि लास्ट यानी अंतिम में कौन जुड़ा, 193वां देश दोस्तों कौन सा है? सूडान। 193वां दक्षिणी सूडान है। यदि इन केस अगर आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्तमान महासचिव कौन दोस्तों? एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ के वर्तमान महासचिव जो दो हैं दोस्तों एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ये 9वें महासचिव हैं। कौन से दोस्तों? 9वें महासचिव हैं। और यही सेम क्वेश्चन सुपर टेट 2018 में सेम क्वेश्चन यही पूछा हुआ था। यूएनओ के 9वें महासचिव दोस्तों कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। यदि इन केस इसी में से अगर आपसे पूछे कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो दोस्तों आपको मालूम होगा त्रिगवेली। और त्रिगवेली दोस्तों ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कहाँ से बिलोंग करते थे? ये नॉर्वे। तो आपको ये ध्यान देना है यूएनओ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें बाय सीक्वेंस दिए हैं। जो क्वेश्चन छूट रहा है वो कोशिश करके अगर आपसे पूछेगा यूएनओ दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों 24 अक्टूबर यूएनओ डे कब सेलिब्रेट करेंगे? 24 अक्टूबर को। क्योंकि आपको मालूम है कि यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इसका स्टेबलाइजमेंट भी 24 अक्टूबर 1945। तो यूनाइटेड नेशंस ना होकर के दोस्तों ये नेशनल हो गया है। तो आपको मालूम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ। तो 9वें अगर हैं तो यूनाइटेड जो है नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 8वें महासचिव, 8वें महासचिव और 7वें महासचिव, इन दोनों को कमेंट करके बताइएगा कि यूएनओ के 8वें महासचिव कौन थे और 7वें महासचिव कौन थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका स्टेबलाइजमेंट कब हुआ? 29 अक्टूबर 1919। बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे इससे स्टेबलाइजमेंट की, लेकिन उसके यानी इससे पहले जो क्वेश्चन था आपका यूएनओ का, उसके स्थापना दिवस को विशेष फोकस करेंगे। डायरेक्ट पूछता है कि इसका स्थापना दिवस कब है, तो यहाँ इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं, लेकिन बट ये जानना कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों आईएलओ का हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब आपको मालूम है कि वर्तमान महानिदेशक की अगर हम बात करें तो गाय राइडर बटेन। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस ये जानना आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या श्रम दिवस कब मनाते, ये आपका क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस इतने आपको ध्यान देना कि आईएलओ का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट डब्ल्यूएचओ। नेक्स्ट है आपका डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभार तो फुल फॉर्म पूछ लेता है। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर, ज़्यादातर ये स्थापना यहाँ डब्ल्यूएचओ वगैरह करना पूछ करके, हालांकि पूछा है तो 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 उत्तर प्रदेश पुलिस का पेट क्वेश्चन है। यूपीपी के चारों सेट में, जो अभी पिछला एग्जाम हुआ था 4 के चारों सेट में ये क्वेश्चन आया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 7 अप्रैल मनाते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन जो हुआ दोस्तों 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर की बात करेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एधानोम, और ये टेड्रोस एधानोम कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? इथोपिया से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट मोस्ट बड़े क्वेश्चन है डब्ल्यूएचओ। जैसे यूएनओ इंपॉर्टेंट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट डब्ल्यूएचओ।
तो कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब इनके सिंबल्स वगैरह भी याद रखिएगा कि ये सिंबल्स किसके हैं। इनकेस कभी कभार टिपिकल क्वेश्चनों में सिंबल दे देता है, जैसे पिछली बार यूपीपी में जो है सिंबल का स्लोगन पूछ लिया जो है LIC का, योगेक्षम करके है, वो LIC से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका ADB। दोस्तों ADB पहले तो फुल फॉर्म जरूरी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। स्टेबलाइजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 19 दिसंबर 1966। तो यहाँ ADB वगैरह के हम स्थापना दिवस के विशेष ने फोकस करें, क्योंकि ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन जहाँ आएंगे उनको बताएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये नहीं जरूरी कि उसकी स्थापना दिवस पूछे, हेडक्वार्टर्स पूछे, मेंबर्स पूछे, लेकिन यहाँ बाई डिटेल अगर आपको दी गई है तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। 19 दिसंबर 1966। मुख्यालय की दोस्तों बात करें, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। अब सदस्य यानी मेंबर्स की संख्या 68 और वर्तमान अध्यक्ष हैं मात्सुंग अस्कावा जापान के। अब इसमें ये याद क्या रखना, तो आपको दो चीज़ें याद रखना है कि ADB का मुख्यालय दोस्तों मनीला, फिलीपींस। यही आपको विशेष ध्यान देना है कि ADB का हेडक्वार्टर कहाँ, मनीला, फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी दोस्तों क्या है, मनीला। नेक्स्ट आसियान, मोस्ट बड़ा क्वेश्चन, ASEAN, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संघ है। इसकी स्थापना स्टेबलाइजमेंट का हुआ दोस्तों 8 अगस्त 1967 को। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और इसके पहले आपने देखा होगा गेम्स वगैरह को लेकर के, खेल लेकर के चर्चा में था, खेल को लेकर के उस समय पालेमबाग और जकार्ता में वो गेम्स वगैरह आयोजन हुआ था। तो आपको मालूम है कि आसियान का हेडक्वार्टर्स जो है दोस्तों ये इंडोनेशिया में। इसके मेंबर्स कितने हैं, तो आसियान के सदस्य देशों की संख्या दोस्तों कितनी है, 10। और वर्तमान महासचिव लिम जाक होई ब्रुनेई। लिम जाक होई ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ब्रुनेई से बिलोंग करते हैं। आपको कुछ नहीं, विशेष कर कम से कम दो चीज़ ध्यान देना है। आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता, इंडोनेशिया। वर्तमान में मेंबर्स कितने हैं, 10। अब आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक बार आसियान के 10 राष्ट्राध्यक्ष आए थे। आसियान के 10 राष्ट्राध्यक्ष आए थे। तो यह क्वेश्चन जानना अति आवश्यक। सारी चीज़ें नहीं रटना है, बस जो बता रहा हूँ, आसियान का हेडक्वार्टर, साथ साथ में इसके बाद सदस्य देश। नेक्स्ट है सार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। सार्क का हेडक्वार्टर, तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की चर्चा करते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना 1985। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है आपका काठमांडू, नेपाल। जब भी हम नेपाल वगैरह की चर्चा करते हैं तो सार्क की चर्चा जरूर करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू, नेपाल। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ। और ढाका किसकी राजधानी दोस्तों, बांग्लादेश की। इसके सदस्य मेंबर कितने, 8। सार्क के सदस्य मेंबर दोस्तों कितने, 8। वहीं आसियान के मेंबर्स की संख्या कितनी, 10। वर्तमान महासचिव की बात करेंगे, अमजद हुसैन वी सियाल। ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान। तो इसमें आपको मेन कंटेंट्स जैसे सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल। प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 ढाका। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नेपाल। मेंबर्स की संख्या 8। नेक्स्ट नेम, नॉन एलियन मूवमेंट गुट निर्देश, नॉन एलियन मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना 1961 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड। और बेलग्रेड दोस्तों कहाँ पड़ेगा आपका, सर्बिया में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा आपका, सर्बिया में पड़ेगा। तो यह ध्यान देना अति आवश्यक है। नेक्स्ट ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हाल ही में चर्चा में रहा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909। आपको मालूम होगा जब मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में, उसी दौरान की बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना। मुख्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर दुबई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। अध्यक्ष शशांक मनोहर और CEO इसके मनु साइनी। यदि इनकेस करंट का कोई क्वेश्चन, अगर करंट में कोई चेंजिंग होगी तो उसको आप विशेष कर देख लेना ICC। और ICC के हेडक्वार्टर वगैरह कई बार पूछे हुए। नेक्स्ट
IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण, स्थापना स्टीव लाइमेंस हुआ जो है 29 जुलाई 1957। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया, कम से कम इसका हेडक्वार्टर जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर वियना जो कि है ऑस्ट्रिया की राजधानी। सदस्य देशों की संख्या 171। वर्तमान महानिदेशक राफेल ग्रासी जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, अर्जेंटीना से। नेक्स्ट ICJ, मोस्ट बड़ा क्वेश्चन आपका ICJ जो आपका मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका जो है इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946। स्थापना कभी दोस्तों 3 अप्रैल 1946। हेडक्वार्टर, मोस्ट बड़ा क्वेश्चन, द हेग नीदरलैंड, द हेग नीदरलैंड। वर्तमान अध्यक्ष अब्दुल कावी यूसुफ सोमालिया। अब ये तो जानना बहुत जरूरी नहीं, लेकिन ICJ में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि ICJ का एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मुख्यालय द हेग नीदरलैंड, जो कि यूपी टेट वगैरह के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, यूपी टेट में ये ऑलरेडी आ चुका है। साथ साथ में लिख करके देवनागरी लिपि में ऐसे लिख करके ये पूछता ICJ का हेडक्वार्टर, ICJ का हेडक्वार्टर जो है ये स्थित है द हेग नीदरलैंड में। वहीं सेम ICC अभी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो भी सेम द हेग नीदरलैंड में। तो आपको मालूम होना कि ICJ में टोटल्स मेंबर की संख्या दोस्तों कितनी है, 15। यहाँ के जजों का कार्यकाल दोस्तों कितने का, 9 वर्ष का। तो ये सब जानना जरूरी है। हमारे यहाँ दोबारा चयनित होने वाले जस्टिस दलबीर भंडारी दोस्तों, जस्टिस दलबीर भंडारी जी, और ये दोबारा चयनित हुए हैं ICJ में। नेक्स्ट इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्थान। स्थापना इसकी 1923। मुख्यालय, हेडक्वार्टर ज़्यादातर विशेष फोकस करना लियोन फ्रांस, लियोन फ्रांस। वर्तमान अध्यक्ष किम जोंग एंग, दक्षिण कोरिया, किम जोंग एंग। कुछ ऐसे नाम आपको मिलेंगे तो आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे कि नाम की कैसे क्या सिस्टम है। इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्थान। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। स्थापना जुलाई 1944। हेडक्वार्टर की अगर दोस्तों बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है वाशिंगटन DC, जो कि कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक W भी लिख करके पूछता है, या लिख करके आपसे पूछेगा विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको यह ध्यान देना है, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान अध्यक्ष, मोस्ट बड़ा क्वेश्चन, डेविड मलपास USA, डेविड मलपास USA। और यहीं सेम हेडक्वार्टर दोस्तों IMF का भी है, IMF का भी हेडक्वार्टर यही है। नेक्स्ट IMF देखिए मिल ही गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी भी स्थापना 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर अभी मैंने पहले बताया था आपका वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। सदस्य देशों की यानी मेंबरशिप कितने हैं, 189। सदस्य देशों की दोस्तों संख्या 189। वर्तमान में प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिवा, क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो कि कहाँ से बिलोंग करती है दोस्तों, बुल्गारिया। तो आपको IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, ये सब जानना अति आवश्यक है। नेक्स्ट यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना इसकी 4 नवंबर 1946। हेडक्वार्टर, मोस्ट बड़े क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर कई बार पूछा हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस। दोस्तों कहाँ, पेरिस फ्रांस। इसके वर्तमान महासचिव जो है आंद्रे एजेलो, आंद्रे एजेलो साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, फ्रांस से। इसके जो है आप सिंबल्स वगैरह भी देखते रहिए, कभी कभार सिंबल को लेता है, सिंबल किसका है, हालांकि तुम्हें साफ साफ लिखा हुआ यूनेस्को। यूनेस्को को दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा हुआ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। 23 मार्च 1950। इसका गठन कब हुआ, 23 मार्च 1950। और आपको मालूम 1950 में से किसी का और गठन हुआ था, जैसे आपको मालूम योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। अब आपको मालूम हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स जो भी मुख्यालय दोस्तों वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, WMO। तो आपको मालूम है कि विश्व मौसम संगठन दिवस, विश्व मौसम संगठन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मौसम संगठन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाटो का हेडक्वार्टर पूछा हुआ ब्रुसेल्स, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी दोस्तों है ब्रुसेल्स।
मेंबरशिप है इसके लास्ट है 30। और लास्ट दोस्तों है मांटीनिग्रो। मांटीनिग्रो लास्ट जो जुड़ा दोस्तों ये मांटीनिग्रो है। वर्तमान महासचिव की अगर दोस्तों बात करेंगे जेंस स्टेलनबर्ग नॉर्वे से बिलोंग करते तो कोई मतलब नहीं है विशेष, बढ़िया जानना जरूरी कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। और सदस्य देशों की संख्या 30 है। और लास्ट में दोस्तों कौन जुड़ा है, मॉन्टीनेग्रो। नेक्स्ट ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ ओपेक। इसकी स्थापना सन 1960 में हुई। हेडक्वार्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों वियना है। और मेंबर्स की संख्या कितनी है, 15। तो कम से कम ये है आपको जानना जरूरी, जैसे इसका फुल फॉर्म हो गया, फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है। सेकंड इसका हेडक्वार्टर, कम से कम ये 2 चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ स्थापना 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। और जब हेडक्वार्टर्स पूछेगा दोस्तों तो पहले रहेगा जिनेवा। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, आप 100 की स्पीड में चयन कर लेंगे जिनेवा और गलत करके चले आएंगे। तो यूनिसेफ हुआ, यूएनओ हुआ, इसके सब हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है, न्यूयॉर्क। कहाँ है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है इसके सिंबल्स वगैरह थोड़ा देखिएगा आप, सिंबल्स इसका पूछा हुआ है यूनिसेफ का। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। स्थापना 1 नवंबर 1993। इसका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। इससे पहले दोस्तों मैंने अभी बताया कि नाटो का भी हेडक्वार्टर जो है, ये भी इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम। देखो सेम सेम मिल रहे हैं, अगर आप प्रयास करेंगे तो सेम मिलेंगे। नेक्स्ट है फीफा। फीफा की आप चर्चा सुनते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 21 मई 1904। हेडक्वार्टर पूछा हुआ कई बार, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। वर्तमान मेंबर्स की संख्या दोस्तों 211। वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फैंटिनो स्विट्जरलैंड। बस कुछ नहीं विशेष आपको ध्यान देना, फीफा इसका जो है आपको सिंबल्स देखना है। उसके बाद इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट ब्रिक्स। पहले ये दोस्तों था, यस ना हो करके केवल क्या था, ये ब्रिक, अर्थात ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। तो आपसे पूछता है कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों वी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो लास्ट में दोस्तों कौन जुड़ा, लास्ट में आपका जुड़ा साउथ अफ्रीका। अब टोटल्स मेंबर की संख्या दोस्तों कितनी हो गई, 5 होगी। कितनी होगी, 5। तो पहले ब्रिक था, 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद दोस्तों क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। क्या होगा, ब्रिक्स हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में मेंबर्स वगैरह पूछता है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस भी आप लोग जानते होंगे, रेड क्रॉस कई बार पूछा हुआ है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर दोस्तों जरूर पूछता है कि रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट। हेडक्वार्टर की दोस्तों बात करेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट एड बॉक्स। तो ये रेड क्रॉस वगैरह सोसाइटी का वर्किंग से फर्स्ट एड मुहैया कराना। साथ साथ में आपसे पूछेगा रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं। रेड क्रॉस दिवस आपका क्वेश्चन है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं। नेक्स्ट IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना दोस्तों 1894 और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड। लुसाने स्विट्जरलैंड है तो स्विट्जरलैंड में, बट इसकी जो है प्लेसेज क्या है, चेंज है। और वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों हैं थॉमस बाक, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी। ये थोड़ा सा इसका सिंबल याद रखना, ये जो छल्ले नुमा जो सिंगल में मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, ओलंपिक में आपको पूछता तो कितने हैं, 5 है। ये भी क्वेश्चन आया है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। स्थापना 1 जनवरी 1995। ये भी पूछा हुआ इसके स्टेबलाइजमेंट कब है दोस्तों, 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर की दोस्तों बात करेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड। और मेंबर्स की संख्या दोस्तों बात करेंगे तो कितना, 164। और लास्ट यानी अंतिम दोस्तों कौन सा है, अफगानिस्तान। कौन सा, अफगानिस्तान। वर्तमान महानिदेशक दोस्तों रॉबर्ट एजोवेडो। और ये रॉबर्ट एजोवेडो साहब से कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्राज़ील से। कहाँ बिलोंग करते हैं, ब्राज़ील से। तो ये आपको देना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट
थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कुछ हमारे ऐसे प्रिय स्टूडेंट हैं जो कि कमेंट नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने अगर वीडियो देख लिया, उनको हेल्पफुल लगा, नहीं हेल्पफुल लगा, ये कोई क्लियर नहीं है, और ना ही कमेंट करके कोई क्वेश्चन की चर्चा करना चाहते हैं। कुछ ही ऐसे जैसे हैं, इसमें सोनी सिंह लगातार कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो आंसर गलत हो या सही हो, प्रयास करके वो क्वेश्चन को आंसर देने का जवाब जो है आंसर देने का प्रयास करती हैं, यानी कमेंट बॉक्स में। कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे सरवन है, कुछ जो है पूजा चौधरी हैं, कुछ और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं, नाम तो उतना नहीं लिया जा सकता। बट ये जानना जरूरी है कि अगर रीडिंग चल रही है, अगर आप पढ़ रहे हैं, वीडियो वगैरह अगर आप देख रहे हैं, तो कम से कम अब ये हम अगले वीडियो में आप लोगों से ज़रूर ये क्वेश्चन एक लाइन से पूछेंगे। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की चर्चा हुई है, ये सब आपकी जुबानों पर होना चाहिए। कोई भी वन डे या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स आजकल जो हो रहा है, उसमें कोई ना कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो है क्वेश्चन दोस्तों बनना ही बनना से और मान के लिए। चाहे आप टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीपी का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएसआई यानी अदर जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें ये ज़रूर यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनना। तो आप कोशिश करके हम लोगों को डीमोटिवेट ना करके